Rahim. Assalamu alaikum. I'm Sumal Khan presenting my 23rd lecture part 2 of class 3 from step by step English grammar. Lesson number 11 prepositions, page number 34 and 35. Worksheets, creative writing, read this course as homework. Here is your book title page. Okay, prepositions. Prepositions हमारे पास क्या होती हैं? You have learned in प्रीवियस क्लास के prepositions होती क्या है? prepositions आपको रिलेशनशिप बताता है between two words, two nouns. अच्छा, यहाँ पर prepositions आपके पास हैं in easiest words. You have already learned the prepositions are words which tell us where something is. prepositions हमें बताती है कि चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है या चीज़ का रिलेशन क्या है. बुक और टेबल का रिलेशन क्या है, बुक कहाँ पर पड़ी हुई है, कबर्ड कहाँ पर है, उसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें हमें prepositions बताती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द बेबी बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांच. बेबी बर्ड्स छोटे जो परिंदे हैं वो हमें बता रहे हैं कि कहाँ पर बैठे हुए हैं, ब्रांच पे बैठे हुए हैं यानी शाखों पर बैठे हुए हैं. ही इज़ सिटिंग इन द कार, वो कार के अंदर बैठा हुआ है. रेड वर्ड्स इज़ आर prepositions, हमारी prepositions है रेड वर्ड्स में. ठीक हो गया. द वर्ड्स इन एंड ऑन आर prepositions. इन, ऑन, एट, अवे, बिहाइंड, थ्रू, नियर, फॉर, ये सारे हमारे वर्ड्स क्या होते हैं, prepositions होते हैं हमारे पास. लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस अंडरस्टैंड में हमारे पास क्या है, कंप्लीट देम विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स इन द गिफ्ट लिस्ट गिवन बिलो. वी हैव prepositions हियर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू पिक्चर सूटेबल prepositions हमने ब्लैंक्स में फिल करनी है. द वाटर इन द पैन इज़ बॉइलिंग, पानी जो पैन के अंदर है वो क्या कर रहा है, उबल रहा है. देयर इज़ अ स्मॉल कॉटेज बिहाइंड द ट्रीज़. बिहाइंड यानी पीछे. ठीक है, स्मॉल छोटा सा कॉटेज है इसके पीछे, दरख्तों के पीछे. द पार्क इज़ नियर द कॉलोनी, कॉलोनी के पास जो है वो पार्क है. द गर्ल वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, लड़की जो है वो पार्क के अंदर से गुजर रही है. ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, prepositions में आती हैं. prepositions अगेन हम रिपीटिंग, ये बताती है चीज़ कहाँ पर मौजूद है, किसका रिलेशन क्या है आपस में. ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं. कॉपी द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, कंप्लीट दैम बाय यूजिंग द correct prepositions. ठीक है, we have to circle the correct prepositions. Daphne did not talk to Stella because she was angry with her. Stella से वो बात नहीं कर रही क्योंकि वो उससे नाराज़ है, कि उसके साथ नाराज़ है. ठीक है, with her आएगा हमारे पास. I am very fond of flowers, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है. fond का मतलब होता है शौकीन, मैं फ्लावर्स की बहुत शौकीन हूँ. द क्लाउन एंटरटेन्ड द पब्लिक बाय हिज ट्रिक्स, क्लाउन ने अपनी ट्रिक्स से यानी अपने करतब से लोगों को बहुत ज़्यादा खुश किया. राइट द सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग prepositions. ठीक है, prepositions के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंसेस बनाने हैं. विद, बिफोर, अराउंड, आफ्टर, बिटवीन, अक्रॉस, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में बना लेंगे. दिस वन इट्स एक्सटेंडेड एक्सरसाइज. वी हैव पिक्चर्ड हेयर. ठीक है, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ब्लैंक्स में फिल करना है. अच्छा, एक चीज़ उन्होंने यहाँ पर हमें बोली है, लुक एट द पिक्चर, राइट 5 sentences इन योर नोटबुक यूजिंग prepositions टू डिस्क्राइब वेयर थिंग्स आर इन पिक्चर, अंडरलाइन द prepositions. अच्छा, 5 sentences हमने बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं कि वहाँ पर prepositions हमारे पास पता लगें कि हमने prepositions क्या बनाई है और हमने अंडरलाइन भी करनी है वो चीज़ में. ठीक हो गया. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंडेड एक्सरसाइज, यहाँ पर ब्लैंक्स है हमारे पास और ब्लैंक्स में हमने सूटेबल prepositions खुद से फिल करनी है. कैसे फिल करनी है ये हम पढ़ लेते हैं. मिसेज़ रेडवुड केम बैक वेरी टायर्ड वन डे. मिसेज़ रेडवुड जो थी वो एक बहुत वापस आई, थकी हुई वापस आई. शी हैड बीन वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर अबाउट एन आवर बट द बस डिडंट कम. वो एक आधे घंटे से वो वेट कर रही थी, 1 घंटे से बल्कि वो वेट कर रही थी बस स्टॉप पर, लेकिन बस नहीं आई. के लिए, फॉर द बस, बस के लिए. करेक्ट preposition पुट करनी है, इलॉजिकल prepositions पुट नहीं करनी. सो शी हैड टू वॉक बैक होम, तो वो वापस घर आ गई. व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो घर वापस आई, शी फाउंड इट हार्ड टू वॉक ऑन द स्टेयर्स, उससे बिल्कुल भी स्टेयर्स चढ़ी नहीं जा रही थी. शी वॉज ऑल्सो वेरी थर्स्टी, वो बहुत प्यासी भी थी. सो शी टुक अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम द फ्रिज एंड ड्रैंक इट. फिर उसने क्या किया, उसने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली और पी गई. दैन शी वेंट टू हर बेडरूम, जब अपने बेडरूम में गई, शी पुट ऑन हर हैंकरचीफ इन द पर्स, उसने पर्स से अपना हैंकरचीफ यानी रुमाल निकाला. एंड केप्ट हर पर्स, और उसने फिर अपना पर्स रख दिया. बिसाइड द पिलो, बिसाइड यानी उसके साथ, पिलो के साथ रख दिया. एंड ले डाउन, और लेट गई. ठीक हो गया, ये हमारे थे prepositions. अब इट्स योर होमवर्क, ग्रेट स्कर्ट्स. आपने
क्रिएटिव राइटिंग आपकी नोटबुक पर जाएगा, नीट राइटिंग पे जाएगा, नीटली काम करना है आप लोगों ने अपना, ठीक है। ग्रेट स्कर्ट्स आप लोगों ने वो डॉग और मीट वाली स्टोरी सुनी होगी। कुत्ता जो है वो क्या होता है कि वो पढ़ के आपको एक दिन बता देती हूँ। वंस देयर वाज अ डॉग, एक दफ़ा का जिक्र, एक कुत्ता होता था। अ बुचर गेव हिम अ पीस ऑफ मीट, उसने एक बुचर यानी गोश्त वाले ने उसको एक गोश्त का टुकड़ा दिया। ही रैन अवे टू ईट इट एट द सेफ प्लेस, वो चला गया, वहाँ से भाग गया ताकि वो एक सेफ जगह पर बैठ कर इसको खा सके। ऑन द वे, जब वो जा रहा था, ही क्रॉस्ड अ स्ट्रीम, वो एक नहर के ऊपर से गुजरा। व्हेन ही वाज पासिंग ओवर द ब्रिज, जब वो पुल के ऊपर से गुजरा, ही सॉ हिज शैडो इन द क्लियर वाटर, उसने पानी में, साफ़ पानी में अपना अक्स देखा, ठीक है, अपने आप को देखा। ही टुक इट अनदर डॉग, उसने सोचा कि ये एक और कुत्ता है। विद अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ, कि इसके मुंह में भी एक और गोश्त का टुकड़ा है, तो वो ग्रीडी हो गया, ठीक है। लालच बुरी बला है, ग्रीडी स्कर्ट्स, ये इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि लालच नहीं करनी आपने किसी चीज़ में, जो आपके पास है उसी पे आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। अच्छा, उसने सोचा कि ये एक और कुत्ता है जिसके मुंह में बहुत एक और गोश्त का टुकड़ा है, वो ग्रीडी हो गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं इससे ये भी छीन लूँगा और मैं दोनों बैठ के खाऊंगा। ही वांटेड टू स्नैच हिज पीस और टू, वो चाह रहा था कि स्नैच यानी छीनना चाह रहा था कि मैं इसका भी पीस छीन लूँ। ही ओपन हिज माउथ टू बार्क, उसने भौंकने के लिए जो है वो मुंह खोला। बट हिज ओन पीस ऑफ मीट फेल इनटू द वाटर, लेकिन उसका अपना ही गोश्त का टुकड़ा पानी में गिर गया और वह सिर्फ मुँह देखता रह गया। मोरल ये है, नतीजा ये है, ग्रीडी स्कर्ट्स, लालच बुरी बला है, आपने कभी भी लाइफ में लालच नहीं करनी। इट्स योर होमवर्क ऑल्सो, आपका वर्कशीट भी इसी के नीचे जाएगी। ग्रीडी स्कर्ट्स करने के बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद आप लिखें वर्कशीट, ठीक है। वर्कशीट लिखेंगे तो ये वर्कशीट आपका द लिटिल थ्री गॉड्स की जो हमने पढ़े थे ना, उसके MCQs हैं, ये आपने कर लेना है। और ये भी आपका जो कन्फ्यूजिंग लेटर्स हमने पढ़े थे, TO2, TWO2 और TOO2 वाले हमने पढ़े थे, ये उसकी वर्कशीट है, ये आपकी नोटबुक्स पर ही जाएंगी। थैंक यू सो मच।